स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है नमूनिया। इसमें हम स्टडी करेंगे नमूनिया क्या है, ठीक है, रीज़न, उसकी रीज़न क्या है और नमूनिया के सिम्पटम क्या है, ठीक है। नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये लंग्स का इन्फेक्शन है। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स, अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स को मुतासर करे तो हम इसे डबल नमूनिया कहते हैं। Then it is called double pneumonia. The most common cause of pneumonia is a bacterium, Streptococcus pneumonia. अब कॉजेज़ क्या है या रीज़न क्या है, किस वजह से हो रहा है? बैक्टीरियम की वजह से। बैक्टीरियम का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। ये आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, ठीक है। सम वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू द नमोनिया। बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। वायरस कौन सा? इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन है जो नमोनिया कॉज करता है, ठीक है। व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंटर द एल्वियोलाई, जब ये कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स मेन जो डिजीज़ कॉज करते हैं जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, जब ये एल्वियोलाई में एंटर होंगे तो सेटल देयर, वहाँ पे ये सेटल हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे ये बैठ जाएंगे एंड ग्रो इन नंबर, और अपने साइज़ को इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। दे ब्रेक द लंग टिश्यू को ब्रेक कर देंगे एंड द एरिया बिकम्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड पल्स, और वो एरिया जो है वो फ्लूइड और पल्स के साथ फिल हो जाएगा। द सिम्पटम ऑफ नमोनिया। अब नेक्स्ट हेडिंग आपने यूज़ करनी है सिम्पटम की। सिम्पटम क्या क्या है? कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय अ हाई फीवर, शिवरिंग एंड द कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन। खांसी, स्प्यूटम का मतलब बलगम के साथ खांसी आ रही है, ठीक है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, पेशेंट का जो शॉर्ट ऑफ ब्रीथ मतलब सांस में तंगी। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश, और उनका जो स्किन कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, डार्क कलर हो जाएगा और पर्पल कलर हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। क्यों होगा? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमोनिया कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया की वजह से जो नमोनिया कॉज होता है उसकी वैक्सीन भी तैयार हो गई है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ नमोनिया। कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स, ऑलराइट। Prior to the discovery of antibiotics, 1/3 of pneumonia patients died from the infection. कहते हैं जब एंटीबायोटिक कोई भी डिस्कवर नहीं हुई थी, उसकी डिस्कवरी से पहले 1/3 ऑफ नमोनिया पेशेंट जो थे वो डाई हो जाते थे, ठीक है, मतलब वो मर जाते थे। अंडरस्टैंड? तो नमोनिया क्या है? लंग्स इन्फेक्शन है। अगर ये दोनों लंग्स को अफेक्ट करे तो उसे हम डबल नमोनिया कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से, और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन की वजह से। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया कौन सा था? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। और इसके अलावा सिम्टम की बात करें तो सिम्टम क्या है? हाई फीवर, शिवरिंग और कफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन, ठीक है। Here you see the figure. This is normal alveoli, ठीक है। और जब नमोनिया हो जाएगा तो एल्वियोलाई क्या हो जाएंगी? पस के साथ फिल हो जाएंगी। Here you see पस। और जब पेशेंट खांसी करेगा तो स्पेटियम जो है वो खांसी के साथ
बॉडी से बाहर आएगी। नेक्स्ट इज़ एस्थमा। एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, ये एलर्जी की फॉर्म है, इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। इसमें क्या होता है कि ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन होती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है और इसके अलावा एयरवे जो है वो भी तंग हो जाती है। एयरवे क्या है? ट्रेकिया या ब्रोंकाई। In asthma patients, the bronchi and bronchioles become sensitive to different allergens. Allergy causing factor, अब ये किस वजह से हो रही है? एलर्जी की वजह से, मतलब एलर्जी कॉजिंग फैक्टर की वजह से। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स और पोलेंस। इन फैक्टर्स की वजह से जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या हो रही है? नैरो हो रही हैं। ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जेंस, जब इनमें से कोई भी एलर्जी कॉजिंग जो है वो एक्सपोज करेगा पेशेंट के साथ, द सेंसिटिव एयरवे शो इमीजिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। तो सेंसिटिव एयरवे क्या करेगा? वो फौरी तौर पर अपने वॉल्स को तंग कर लेगा उसके रिस्पॉन्स में। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो इस कंडीशन में क्या होता है? पेशेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसे सांस लेने में। ठीक है। क्या होता है? एस्थमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है और इसके अलावा एयरवे तंग हो रही है। एस्थमा पेशेंट में क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं डिफरेंट एलर्जेंस के। वो फैक्टर कौन कौन से थे? फैक्टर डस्ट, स्मोक, परफ्यूम था और पोलन थे। ठीक है। जब इनमें से कोई भी जो एलर्जन फैक्टर है वो एक्सपोज करेगा पेशेंट के साथ, तो पेशेंट उसे फौरी तौर पर जवाब देगा। कैसे जवाब देगा? कंस्ट्रिक्शन के साथ। उनका एयरवेज जो होगा वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सिम्पटम क्या है? द सिम्पटम ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द मेजर सिम्पटम इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक्सपेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में तंगी। कब? जब जब आप कोई मेहनत वाला काम कर रहे हो या फिर रात के टाइम। विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब हम सांस बाहर निकाल रहे हो तो साथ में आवाज़ भी प्रोड्यूस हो रही हो। कफ एंड चेस्ट टाइटनेस। द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। अब हम इसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं? वो मेडिसिन या वो केमिकल जो डायलेट करें। डायलेट मतलब उसे फैलाए ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को, क्योंकि वो तो कंस्ट्रिक्ट हो गई थी। हमने उसको फैलाने के लिए कोई भी मेडिसिन यूज़ करनी है। सच मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। ये मेडिसिन इनहेलर की फॉर्म में दी जाती है। ठीक है।